व्यूअर्स को बताइए कि कौन से नंबर्स हमारे लकी होते हैं और कौन से अनलकी होते हैं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं पे टेंशन में पाए जाएंगे। अगर उनके नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ रहे हैं तो ये समझ लो उनके लिए जेल योग रेडी है। अरविंद केजरीवाल 40 पे आते हैं, पहुंच गए ना जेल में। हम बड़े प्यार से अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं पर हमें पता ही नहीं है करना क्या। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो पूरे ग्रिड के सेंटर में आता है। एक बारी अगर वो आ गया तो समझो पूरी ग्रिड को हर जगह से आशीर्वाद मिलेगा। और 85% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो मैम आप क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बताएंगी? अब सबसे बढ़िया क्रिस्टल मैं बताती हूँ, जो बंदा बहुत ही आलसी हो, काम ना करता हो, जिसको कहते हैं ना कि बस ऐसे स्टिक लगाने के लिए, तो आप उसको के घर में आपको फील होता है कि बहुत ही नेगेटिविटी है, लड़ाई झगड़ा होता है, बात बात में तू मैं हो जाती है, इसकी एनर्जीज उससे नहीं मिलती, उसकी एनर्जीज उससे नहीं मिलती, तो बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है। 1 2 3 यार, ये नंबर का क्या सीन क्या है कि इतने सारे नंबर्स को जोड़ के पैसा ऐसे बनाते हैं? कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कहाँ तक बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्या ये आप लोगों को भी परेशान करता है? इसी परेशानी को दूर करने के लिए आज हमारे साथ हैं बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट मिस्टर एंड मिसेस बजाज। Thank you both of you for joining us in this podcast. It's a pleasure for us to host you. We both are thankful to you अतुल भाई। हमने आपका पॉडकास्ट देखा, जो जिम्मेदारी भरा काम आप ये कर रहे हो, वी आर रियली थैंकफुल कि आपने हमें बुलाया, आज आपने हमें याद किया। तो हम दोनों ने अपना कीमती टाइम निकाल के आपके पास आए हैं ताकि हम आपके सब्सक्राइबर को भी बता सकें कि ये न्यूमरोलॉजी क्रिस्टल्स कितना बड़ा आशीर्वाद हमें दे सकते हैं। वो सारी बात आई। ग्लैड कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने बहुत लोगों की लाइफ बदली है नंबर्स से, लेकिन आज थोड़ा सा सेल्फिश होके मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज हमारे बारे में कुछ बताइए सबसे पहले। ठीक बात है डियर, अब अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ फिर। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 21 नवंबर 11 1996। तो बहुत अच्छा तरीका है, इसको पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं। ओके 21 को डेट हो गई, 11 मंथ हो गया और 1996 ईयर हो गया। ये हो गई पूरी आपकी डेट ऑफ बर्थ। 21 को ऐड किया तो कितना टोटल आया? 3। तो ये है आपका मूलांक। आई एम थैंकफुल टू माय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। मैंने 2011 में उनसे सीखा था कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपका हुआ ड्राइवर। ये ड्राइवर और कंडक्टर जो शब्द हैं ये अरविंद सूद सर ने इजाद किए थे समझने के लिए कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है समझो एक रथ है और रथ पे 2 बंदे बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर और एक कंडक्टर। अगर तो ये दोनों दोस्त हैं तो आपकी जिंदगी बहुत स्मूथ चलने वाली है, और अगर ये दुश्मन है जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो आपकी सारी जिंदगी हेल होने वाली है। तो आप समझते हैं कि आपके ड्राइवर कंडक्टर हैं। तो 2 + 1 = 3, ये हुआ ड्राइवर। 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 9 + 9 + 6 टोटल कितना आया आप बताओ? ओके टोटल करना पड़ेगा। यस 3 + 2 हो जाएगा, 5 हो गया, और 1996 तो ये टोटल 3 आएगा। ओके आपका ड्राइवर भी 3 है और आपका कंडक्टर भी 3 है। दोनों सेम है? दोनों सेम है। ऐसा रेयर चांस होता है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन अगर ये सेम है तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। क्या आपको पता है कि रजनीकांत जी 3 वाले हैं? नहीं पता था मुझे। उनसे बड़ा कोई करेक्टर आर्टिस्ट तो नहीं हो सकता नहीं ना? हो सकता। हाँ। करीना कपूर इज ऑल्सो 3। ओके हमारे उदित नारायण जी वो भी वो 3 भी से 3 स्पोर्ट लेते हैं। हमारे सोनू निगम जी 3 से स्पोर्ट लेते हैं। हमारी श्रेया घोषाल जी 3 से स्पोर्ट लेती हैं। तो 3 नंबर किसका है? 3 नंबर है देवताओं के गुरु का। अगर अतुल भाई आप नॉन वेज खाओगे तो लाइफ में डिस्टरबेंस होगी ही होगी। तो ऐसे बंदे को होल लाइफ सात्विक रहना है। मैं 2-3 बातें आपसे बारे में पूछता हूँ, आप मुझे बताना ठीक कह रहे हो कि गलत कह रहे हो। अतुल भाई, आर यू अ गुड स्टार्टर और बैड फिनिशर? गुड स्टार्टर। गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। ओके होता क्या, कोई भी काम आप करते हो वो बहुत दिल से स्टार्ट करते हो और जब वो काम 40-50% पहुंचता है आपका काम से मन उचट जाता है। ट्रू। ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज। ज्ञान जितना भी मिल जाए कम है आपकी लाइफ के लिए। मैं बैठा हुआ टीवी देख रहा हूँ, आप बैठे बुक पढ़ने की कोशिश करोगे, आपको टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जितना ज्ञान आपको मिल रहा है उतना बढ़िया है। इमेजिनेशन पावर कितनी बढ़िया आपकी। बहुत। ऐसे लोग ही अच्छे कवि बनते हैं,
अच्छे लोग, ऐसे लोग जो होते हैं वही अच्छे कुक भी बनते हैं, जो हमारे संजीव कुमार जी हैं, संजीव कपूर जी, ही इज ऑल्सो नंबर 3। ओके। येलो तड़का वाले, ही इज ऑल्सो नंबर 3। तो नंबर 3 का अपना बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप जितने भी लोग 3 वाले देखोगे, उनको कहीं ना कहीं पे क्या है, एक ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है। अगर उन्होंने किसी की पीठ पे हाथ फेर दिया, अगर उन्होंने कह दिया कि जा काका ऐश कर, तो फिर ऐश ही हो जाएगी। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं अगर यस, यस। ओके। लाइफ में जब भी प्रॉब्लम लगे, किसी 3 वाले से आशीर्वाद लेके देखो। चलो, ये तो अच्छा है कि ये पॉडकास्ट अब हिट होगा, मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 और 3 हमारे साथ है। बिल्कुल। बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है। जी डियर। क्योंकि किसी भी चीज़ में ज्ञान पाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली ये होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो है क्या, देयर आर मैनी डिफरेंट साइंसेस मार्केट में, और एस्ट्रोलॉजी जो है वो मदर ऑफ और साइंसेस है। बट समझो फिलहाल 50-60 सालों से न्यूमरोलॉजी का अपना एक बाढ़ से चली आई, एक सैलाब सा चला आया। क्योंकि हर लाइफ में हर बंदे को क्या चाहिए, उसको एक छोटी सी चीज से सोल्यूशन चाहिए। 100 साल पहले की बात करें तो पहले क्या था, बड़े आराम से सब चीजें होती थी। अब क्या, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट लव, ये सारा का सारा इंस्टेंट आ गया, सारा का सारा। तो हमें क्या है कि ऐसी कोई विद्या चाहिए जहां से हम इंस्टेंटली रिजल्ट ले सके। तो न्यूमरोलॉजी जो क्या है वो आपको जल्दी रिजल्ट दिखा सकती है। किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ आप लोगे तो उसकी 2 चीजें होंगी, एक होगा ड्राइवर, एक होगा कंडक्टर। जो भी हमने पूरी डेट अपनी कैलकुलेट करी 21/11/1996, तो उसका ड्राइवर भी 3 आया और कंडक्टर भी 3 आया। अब ये दोनों आपस में कितने अच्छे मित्र हैं, वही सारी स्टोरी के ऊपर आएगा। अब अगर वो अच्छे मित्र हैं तो लाइफ में सक्सेस स्टोरी बहुत बढ़िया है, और अगर ये दुश्मन है तो लाइफ के अंदर टेंशन ही टेंशन है। ये तो डेट ऑफ बर्थ से ही सारा कमाल आता है। फिर चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी में क्या है, टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए। हमें न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मिलने के बाद ही सारा खेल शुरू होगा। क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बनने के बाद हम उसका बनाते हैं लूशो ग्रिड। मैं आपको उसका पूरा चार्ट बना के दिखा दूंगा। बर्थ चार्ट बोलते हैं कैसे? बर्थ चार्ट अलग होता है, बर्थ चार्ट अलग होता है। ये होता है लूशो ग्रिड चार्ट। लूशो ग्रिड ये बेसिकली एक तरह से हमारा डीएनए है, हमारी आत्मा है, कि मेरा चार्ट आपसे चार्ट से अलग होगा, आपका चार्ट इनके चार्ट से अलग होगा। ऑब्वियसली वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब अलग है। हाँ। और हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ मिसिंग नंबर होंगे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, बट 4 नहीं आ रहा आपकी डेट ऑफ बर्थ में। देखो ध्यान से, 4 नहीं आ रहा। 21/11/1996 में 4 नहीं आ रहा, 21/11/1996 में 5 भी नहीं आ रहा, 21/11 में 7 भी नहीं आ रहा, 8 भी नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपके मिसिंग नंबर क्या हुए? नंबर 4, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 8। ये बाकी सब नंबर आपके पास आ रहे हैं। अब जो 4 नंबर है, ये आपको सक्सेस स्टोरी दे सकता है। ये आपको इतना ऑर्गेनाइज कर सकता है कि आप पता नहीं 0 से हीरो भी बन सकते हो। और अगर ये डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग हो गया तो ये अपॉर्चुनिटीज को जो आनी है उसको उसने गायब कर दिया। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो पूरे ग्रिड के सेंटर में आता है। एक बारी अगर वो आ गया तो समझो पूरी ग्रिड को हर जगह से आशीर्वाद मिलेगा। अगर वो ग्रिड में नहीं है और 85% लोगों के पास 5 नंबर नहीं होता, तो ऐसे जोड़ सकता हूँ क्या मैं कि 2 1 और 11 है मेरे डेट ऑफ बर्थ में, तो 2 1 3 हो गया, और बीच वाला 1 + 1 5 टोटल जोड़ के। नहीं, ऐसे नहीं। 2 + 1 3 हुआ, उसके बाद इन पूरे को हम चेक करेंगे। जैसे अगर हम किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे ले लेते हैं, अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 11 अक्टूबर 1942, तो अब देखो उनके पास भी 5 नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के पास 4 बारी 5 है। 17 सितंबर 1950, तो एक बारी 5 से आया, उनका कुआं नंबर भी 5 है, उनके नीम के स्पेलिंग भी 5 पे आ रहे हैं, और उनका कंडक्टर भी 5 है। ये फायदा है। ओके। बहुत सारे नंबर्स से बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं, लेकिन ये एक ऐसा पार्ट होता है कि जैसे आपने बताया कि हर किसी को तुरंत सॉल्यूशन चाहिए जी, और नंबर्स उनमें बहुत ज़्यादा कारगर हो सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में एक बेसिक डिफरेंस ये हो गया मुझे जो अभी समझ में आया आपकी बातों से, कि एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा उसमें टाइम भी इंक्लूड हो जाता है। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में एक बेसिक डिफरेंस होता है आई थिंक, कि एस्ट्रोलॉजी में टाइम भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो मैं न्यूमरोलॉजी को एस्ट्रोलॉजी का एक ब्रांच बोल सकता हूँ? बिल्कुल। मदर ऑफ ऑल साइंस जो है वो एस्ट्रोलॉजी है।
न्यूमरोलॉजी एक उसकी छोटी सी ब्रांच है, जबकि न्यूमरोलॉजी भी कम से कम 5 तरह की है। पाइथागोरस अलग है, कबाला अलग है, वैदिक अलग है, लोशो ग्रिड वाली अलग है, और कोई और भी साइंस साथ में अलग अलग चल सकती है। अब आप किस चीज में माहिर हो ये तो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा ना। माहिर भी और मतलब आप किस चीज में मानते हो ये भी मान तो सारे ही हैं, देखो कोई ऐसी बात नहीं है, सब साइंस बहुत अच्छी हैं, कोई साइंस को आप झूठा नहीं कह सकते। हर साइंस में कुछ ना कुछ आशीर्वाद सुनने को मिलेगा। आपकी डीप रिसर्च किस में है वो रिजल्ट देती है। आज मुझे काम करते हुए करीब करीब 12 साल 13 साल हो गए हैं। ओके। मैंने उस पर जो रिजल्ट करा है वो काम कर रहा है। अब चाहे ये छोटी सी चीज है, चाहे कुआं नंबर निकालना, इसी ने ही इतना बड़ा आशीर्वाद दे दिया कि लोगों ने जब इसको लिखा उनके इतने बड़े बड़े टेस्टिमोनियल्स आते हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, क्योंकि आपका विश्वास ही हर चीज पे जाता है। बेसिकली मानो तो भगवान, न मानो तो पत्थर वाला बात हो गया। बिल्कुल। देखो, अगर आप किसी को भी मानते हो उसके ऊपर कितना आप डीप रिसर्च करते हो वो रिजल्ट देके और कोई दूसरी चीज नहीं है। सो एस्ट्रोलॉजी बहुत महान साइंस है, हम उसकी कहीं पे तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन न्यूमरोलॉजी जो है ये आज की डेट में मोस्ट हैपनिंग साइंस है और रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। सबसे पहले आपको मिलती है आपकी डेट ऑफ बर्थ। आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हो? नेम के स्पेलिंग को चेंज कर सकते हो, सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो, अपना अकाउंट नंबर चेंज कर सकते हो, गाड़ी का नंबर चेंज कर सकते हो, टू व्हीलर का नंबर चेंज कर सकते हो। ये सब आपके हाथ में है। तो वहां से सपोर्ट कैसे लेना है यही हमारा काम है समझाने का। बेसिकली आपका काम है रास्ता दिखाना। yes. और हमारा काम है उसको मानना और अपने जीवन में उतारना और जितनी तरक्की हो सके उतनी तरक्की लेना। जब न्यूमरोलॉजी की बात होती है तो बर्थ चार्ट के बारे में भी बात होता है। बिल्कुल। तो आप क्या समझाएंगे बर्थ चार्ट क्या होता है और कुछ एग्जांपल? आपकी डेट ऑफ बर्थ ही ले लेते हैं, 21 नवंबर 1996। यस। एक का अंक 4 बार ही आ रहा है। समझ में आया कैसे आ रहा है? 21 से 1 आया, नवंबर से 2 आया, 1996 से 1 आया। 2 का अंक कितनी बारी आ रहा है? 1 ही बारी आ रहा है। 3 का अंक कितनी बारी आ रहा है? 2 बारी आ रहा है। 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 1996 से 1 6 आ गया, 7 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है, 1996 से 2 बारी 9 आ गया। अब स्पोर्ट कैसे लेना है? आपकी डेट ऑफ बर्थ का सबसे बड़ा दुश्मन नंबर है नंबर 6। कैसे? वो डेट ऑफ बर्थ को समझने के लिए, जैसे हर डेट ऑफ बर्थ में कुछ ना कुछ दुश्मन होता है। ओके, ठीक है ना? ठीक है। तो आपकी तरफ से, आपके इस पॉडकास्ट की तरफ से मैं आपके सब्सक्राइबर को बताना चाहूंगा कि 1 नंबर का दुश्मन है नंबर 8। 1 का दुश्मन है 8। ठीक है। 2 का दुश्मन है 4 6 8 9। ये पूरा डीप रिसर्च है। ये ऐसा नहीं है कि मैं सुबह उठ के बताया कि ये इसका दुश्मन हो गया, नहीं, ये पूरी डीप रिसर्च है। यस। ठीक है। 3 नंबर जो है वो कौन है? 3 नंबर ड्राइवर? नहीं, ड्राइवर नहीं। 3 नंबर जो है वो देवताओं के गुरु हैं। अच्छा, देवताओं के गुरु। ओके, ठीक है। तो देवताओं के गुरु का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था? दानवों के गुरु। अच्छा, वो कौन हुए? शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य हो गए। तो 3 का दुश्मन कौन हुआ? नंबर 6। अच्छा, ऐसे मैं कहना चाह रहा हूँ। बेसिकली जितनी भी चीजें आ रही हैं या फिर सर बता रहे हैं तो उसके पीछे एक डीप रिसर्च होता है। डीप रिसर्च है और कभी-कभी क्या है। हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि लोगों को लगता है कि ठीक है न्यूमरोलॉजी है या फिर एस्ट्रोलॉजी है, पीपल्स आर परसुइंग इट एंड दे आर गिविंग द नॉलेज टू अदर्स, और ठीक है बस ये टू द पॉइंट बस आ रहा है, बट इसके पीछे एक रिसर्च होती है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। लाइक जब ये पॉडकास्ट शुरू हुआ उस टाइम पे सर ने बताया कि बहुत सारे लोगों के, सक्सेसफुल लोगों के बारे में बताया। तो यहाँ से ये विद्या आगे बढ़ती है और वो लोगों को फायदा भी देती है। पुराने जितने लोग थे एक बात जरूर कहते थे, 36 का आंकड़ा। कभी सुना ये बात? 36 का आंकड़ा सुना है। क्या था वो? लड़ाई, मतलब 3 का दुश्मन 6, 36 का आंकड़ा। अगर आप हिंदी में 3 लिखोगे तो कैसे लिखोगे? वो 6 बन जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो इस तरफ उसका फेस है, 6 का फेस तरफ, दोनों का फेस, दोनों की पीठ हो गई ना एक तरफ से। वो क्या कह रहे हैं कि वी आर नॉट लाइकिंग ईच अदर। ये है वो 36 का आंकड़ा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो सबसे बड़ा दुश्मन नंबर है वो है नंबर 6। नंबर 6, ठीक है। अब वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा, हाँ। अब आपका पूरा नाम क्या? अतुल भाई। अतुल अग्रवाल। अतुल अग्रवाल। अब अतुल अग्रवाल कितने भी आता है, यही सारी की सारी स्टोरी चेंज करेगा।
अतुल बाय गुरुजी आशीर्वाद 5 पे आता है। तो जब भी आपको साइन करने चाहिए हमेशा अतुल के नाम से ही करने चाहिए। मैं अभी अतुल एजी ए और जी लिखता हूँ। हाँ, तो वो देखो ना उसकी वाइब्रेशन क्या हुई, अतुल 5 पे आया और एजी जो है 3 पे चला गया, वो ले गया 8 पे, और 8 कहीं ना कहीं टेंशन देगा, तो आपको नहीं करना चाहिए। ये मैं बताना चाह रहा हूं कि यही नॉलेज नहीं है हम लोगों के पास। हमने प्यार से तो एजी कर दिया, पर हमें पता ही नहीं कि हमने कितना अपना बेड़ा गर्क कर दिया। जो आदमी 0 से लेके 10 तक जा सकता था, वो अगर 4 पे है, वो कह रहा है मैं खुश तो हूं। अरे भाई तू 10 पे जाना, तब तेरे को पता चलेगा खुशी क्या होती है। ये तो अभी क्या है, तेरे को सिर्फ बस एक आशीर्वाद मिला हुआ है, क्योंकि तू 3 नंबर वाला है। अच्छा, 8 नंबर और 4 नंबर और 2 नंबर, ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो हमारे को लाइफ में हर्डल्स देते ही देते हैं। ये मेरी रिसर्च है पिछले 12 सालों की। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2 तारीख है, 4 तारीख है, 8 तारीख है, या उनका कंडक्टर 2 तारीख है, 4 तारीख है या 8 तारीख है, आप देखोगे वो कहीं ना कहीं पे टेंशन में पाए जाएंगे। अगर उनके नेम के स्पेलिंग भी 4 पे आ रहे हैं, तो ये समझ लो उनके लिए जेल योग रेडी है। अच्छा, टेंशन वाला जेल योग। बिल्कुल। ओके। अरविंद केजरीवाल 40 पे आते हैं, पहुंच गए ना जेल में। तो ऐसे कितने एग्जाम्पल हैं, नीरव मोदी, हर्षद मेहता, ऐसे बहुत एग्जाम्पल है हमारे पास। पर्पस एक ही है, हम बड़े प्यार से अपने बच्चों के नाम रख रहे हैं, पर हमें पता ही नहीं है करना क्या। मेरे पिताजी ने भी मेरा नाम जो है संदीप इतने प्यार से रखा। संदीप की वाइब्रेशन चेक करो तो वो भी जो है 31 के 4 में आती है। अच्छा, तो इसलिए मैंने सबसे पहले संदीप को जब समझा तो मैंने उसको चेंज किया। संदीप ये होता क्या है, पहला नाम और हमारा सरनेम, ठीक है। 99% सरनेम को नहीं छेड़ना चाहिए। सरनेम जो है हमारे पितरों का क्योंकि वो आशीर्वाद पुराना होते Yes. हुए आ रहा होता है। बिल्कुल, वो हमारे पितरों का आशीर्वाद है, उसको हम जल्दी से नहीं छेड़ेंगे। अगर फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं आ पा रहा तो उस समय हम करना पड़ेगा, तो करेंगे। मान लो जैसे जोशी है, जोशी में पूरा ठीक आ पा रहा है, नहीं हो पा रहा, और पहला नेम भी परफेक्ट आ रहा है, तो हमने क्या किया, जोशी में डबल ओ लगा दिया। हाँ, ये किया उसकी उस समय हम वाइब्रेशन हमने चेंज करी है। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक है, डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगी। चेंज क्या होगा, नेम की स्पेलिंग। फिर चाहे हम आकाश को आकाश बोले या उसका नया नाम स्काई दे दे, हाँ, ये भी तो हो सकता है ना। वाइब्रेशंस जिसमें ज्यादा अच्छी बेटर यस, तो हमने उसकी वाइब्रेशन ही चेंज कर दी वहां पे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत शानदार है, आप लाइफ में बहुत तरक्की कर सकते हो। चॉइस आपकी रहेगी कि आप कितना उससे स्पोर्ट निकालते हो। अगर स्पोर्ट नहीं निकालना है तो जो हो रहा है होने दो, वो तो ये फिर बेसिकली कर्म वाली बात हो गई। मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, बट एक पार्ट है वो है कर्म। अगर आप उस कर्म से वो नहीं निकाल पा रहे हो उतना फायदा, या फिर जो बोलते हैं ना हाथ, कर्म तो सारी जिंदगी रहेगा। ठीक है, तू घर से निकला, तेरे को लगा कि यार आज ऑफिस जाना चाहिए, और इस रूट की बजाय इस रूट से चलते हैं, चले जाओ, ठीक है, और वहां जाते तेरा टायर पंचर हो जाता है। हाँ, तूने तो अच्छा कर्म ही सोचा कि चलो यार मैं वहां से नहीं जा रहा, वहां से, अब तो उस रोड पे दोबारा कभी नहीं जाएगा। या तेरे को डर लगा रहेगा एक हर समय के यार लिए। इधर से गया था मैं, और मेरा लास्ट एक्सपीरियंस यहाँ से खराब हुआ था। तो ये हुआ क्या, अच्छा कर्मा भी है, बुरा कर्मा भी है। अब मैं कहूंगा कि हो सकता है तेरा उस रोड से जाके शायद एक्सीडेंट होना था, ऊपर वाले ने क्या किया, तेरे को टर्न करा दिया कि तेरा वहां के सिर्फ पंचर ही कर दिया, तेरा वहां पे वो आशीर्वाद समझ लो आ गया। अब थॉट प्रोसेस चूंकि हमारा नहीं है, हमें लगेगा यार पूरा दिन मेरा बर्बाद हो गया, सब चीजें मेरे हाथ से निकल गई हैं। यहीं पे सारा सपोर्ट आता है उस डेट का आशीर्वाद, कि शायद हमारे लिए और बहुत बड़ी टेंशन आई खड़ी थी, वो हमारे हाथ से चली गई, वो चली गई, या वो टेंशन हमारे ऊपर से निकल के चली गई। ये फर्क है सारा का सारा। सो लाइफ में एक जर्नी है। रजनीकांत का पूरा नाम अगर आप चेक करोगे तो रजनीकांत का पूरा नाम एक अलग वाइब्रेशन पे आता है, ठीक है, ठीक है। अब उनका आप देखोगे उनकी जो नई मूवीज आ रही है, उन्होंने अपना नाम रजनी कर दिया। अब रजनीकांत लिखा हुआ नहीं आ रहा, सिर्फ रजनी आ रहा है। अच्छा। और रजनी जो है 10 के 1 पे आता है। किसी ने उनको भी तो समझाया होगा कि ये नहीं करना और अब ये करना है। तो जैसी जेलर मूवी नहीं आई है जो उनकी, फर्क आ गया। क्योंकि हमने ये सेलिब्रिटीज लोगों में देखा है, yes, yes. चाहे वो अंगूठी पहनना किसी पर्टिकुलर टाइप की, या फिर गाड़ी का नंबर, yes. जो बहुत सारे इंटरव्यूज में आपने बताया भी है। तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे नंबर्स के बारे में आपने बोला है, ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए। कुछ नंबर्स के बारे में हमें और अपने व्यूअर्स को बताइए कि
कौन से नंबर्स हमारे लकी होते हैं और कौन से अनलकी होते हैं? मैं वही समझा रहा था, मैं दोबारा सुबह बता Okay. देता हूँ कि 1 का दुश्मन 8 है। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 1 है तो आपका 8 नंबर सबसे तो उसका बड़ा दुश्मन हो है। जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर आपका ड्राइवर या कंडक्टर 2 है तो 4, 6, 8, 9 आपके दुश्मन है। 2 के बहुत दुश्मन हो गए। और भी बहुत सारे आएंगे। अच्छा। 3 का दुश्मन सिर्फ एक ही है, 6। हाँ, ठीक है, 3 उसका का कोई वो और आपने दुश्मन वो नहीं आपने है। समझाया था। बिल्कुल। 4 नंबर के दुश्मन है नंबर 9 एंड नंबर 2। हम्म, 4 नंबर के दुश्मन है नंबर 9 एंड नंबर 2, और 4 और 8 भी उसके दुश्मन है। ओके, वो भी उसके साथ उसके लिए टेंशन रहेगी। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है हम सबको। और दुख की बात क्या है, 85% लोगों के पास वो होता ही नहीं है। पता भी नहीं होता है और हाँ, पता भी नहीं है। True. तो जो भी महीने में बच्चा पैदा होता है उसके पास 85% लोगों के पास वो 5 का अंक नहीं होता। ऑल पीपल आर ब्लेस्ड जो मई के महीने में पैदा होते हैं। True. तभी उनका 5 आ गया ना। अब ये इस पॉडकास्ट के बाद पता चल रहा है पेरेंट्स लोग ये सोच रहे हैं कि मई में बच्चा पैदा हो। ना हो तो डेट हमें मिल जाएगी ना हर महीने के अंदर। जैसे मान लो कि हमारे पास डेट मिल रही है 15 तारीख, ठीक है, हमें डेट मिल रही है 23 तारीख, हमें डेट मिल रही है 25 तारीख, सब में 5 आ रहा है ना। हाँ, 5 आ रहा 5, है। 14, 23। अच्छा, वो फिर या तो डे यस डे यस मिल जाएगा। यस यस, डेट को हम ऐसे कर लेंगे, हम उसके ऊपर हम तो डिलीवरी करवाते हैं। अच्छा, उस दिन का पूरा मुहूर्त देख के हम तो 10 दिन पहले कहते हैं कि हाँ भैया डिलीवरी करवानी है तो इस डेट के ऊपर करवाओ, हुआ वो सारी चीज आएगी। इसी नंबर्स में 11-11 के बारे में बहुत बातें होती है। बिल्कुल 11-11 ऐसा होता है कि टाइम में अगर हम्म। लोगों को दिख रहा है बार बार 11-11 जी, दिख रहा है, जी जी। या फिर 11 का योग बहुत 11 ज्यादा नहीं बन है रहा अतुल भाई, अकेला ऐसा नहीं है कि 11 ही दिखे। Okay. उसके अंदर अगर आपको दिखता है 1:01, 2:02, 2:22, अच्छा। 1:11, 3:03, 3:33, 4:44, 44, 5:55 जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है 5:55। अगर किसी घड़ी में 6:66 बजे तो मुझे उससे मिलवाना, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा आदमी देखा नहीं इसी घड़ी में 6:66 बजते हो। 6:66 ठीक है ना, तो मुझे जरूर मिलवाना उस आदमी से। पर्पस ये है कि ये सारे के सारे हैं एंजेलिक टाइम। एंजेलिक टाइम। यस, ओके। इसका मतलब कुदरत। अब जैसे बाई चांस मैंने ऐसे घड़ी देखी और घड़ी में भी बज रही है मान ले 6:06, तो इसका मतलब कुदरत मुझे कुछ आशीर्वाद दे रही है। उस समय एक ही तरीका है, भगवान को थैंक यू बोलो, क्योंकि कुदरत तुम्हारे कुछ इशारा दे रही थी। या तो तुम अपनी विश मांग लो, अपने हाथ को ऐसे। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ऐसा करते हैं कि उस टाइम पे या तो विश मांगने के लिए बोलते हैं मेक अ विश। बिल्कुल भाई, जैसे मान लो कोई गाड़ी सामने से निकली और उस गाड़ी का नंबर है 3333 या गाड़ी का नंबर है 3366, तो ये हमारे लिए आशीर्वाद है। हम अपनी विश मांग लें उसके ऊपर, क्योंकि वो कुदरत ने आपके सामने जानबूझ के ऐसा आइडेंटिफिकेशन करवाया है, उससे आप जरूर उसमें ब्लेसिंग्स लो। ऐसे ही नाम के पहले अक्षर से भी फर्क पड़ता है। पहले वो उस टॉपिक को खत्म करते हैं कि 5 का दुश्मन कोई नहीं है, हाँ। 6 का दुश्मन है 3 और 9। नहीं तो व्यूअर्स भी भड़केंगे कि एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और आप छोड़ दिया और आगे चल पड़े। तो 5 का कोई दुश्मन नहीं है, 6 का दुश्मन है 3 और 9, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन है 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8। क्यों ब्रैकेट में 4, 8 है, उसके लिए वो क्लोज ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि 4, 8 क्या टेंशन देते हैं। और 9 नंबर का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। तो 6, 9 के दुश्मन सबसे ज्यादा है। जो आप कह रहे थे 2 नंबर के बारे में, 9 के दुश्मन उससे भी ज्यादा है। अच्छा। तो हमें समझना पड़ेगा कि जिसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो क्या सपोर्ट देती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं हो सकती। सपोर्ट हमें किससे लेना है सिर्फ ये मालूम होना चाहिए। ये मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। अभी आपने बोला कि नंबर्स वाला खत्म कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट में आपने बोला था कि जहां भी ज्ञान मिलती है, तो अब ऐसा ज्ञानी आदमी अगर सामने बैठा हो तो ऐसा लगता है ना जितना मिल जाए उतना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं जी। बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं कि नाम का जो पहला अक्षर होता है उसका कितना फर्क रहता है, कौन सा? बहुत बड़ा फर्क है। अगर कोई कंपनी बनाने जा रहे हो और उसका पहला अल्फाबेट ए आ गया तो श्योर शॉर्ट सक्सेस स्टोरी बन सकती है। ये है तो यस, ए का मतलब ही नंबर 1 है। मेरी कंपनी का भी नाम जो है वो यही है, अंकों का खेल। अच्छा, अंकों का अतुल, खेल। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, मेरे में तो अभिषेक बच्चन। नाम और उसमें भी अतुल अग्रवाल दोनों में ही आता है। डबल ए आ रहा है। बिल्कुल। अल्लू अर्जुन वो डबल ए ही लिखता है हमेशा। तो यही समझना है कि सबसे बेस्ट अल्फाबेट कौन सा है, वो वाकई अपने आप में ए है। और अगर आपको ऑल लाइफ ब्लेसिंग्स लेनी है तो वो अल्फाबेट होंगे
HENX। ट्विटर का नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ, क्या हुआ? एक्स। X 5 पे आ गया। यस। ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। फेसबुक ने, मेरी बार बारी इंफॉर्मेशन कहती थी कि भाई साहब फेसबुक 35 के 8 पे आता है, आपको फेसबुक का नाम चेंज करना चाहिए। तो शायद कहीं ना कहीं पे मार्क ने सुन लिया और उसने अपना नाम मेटा कर दिया। हाँ, मेटा कर दिया। मेटा जो है 14 के 5 पे आता है। ओके, हो सकता है कि वहां पे भी कोई न्यूमरोलॉजिस्ट लगा चल रहा होगा हो। और वो समझाया होंगे कि 5 नंबर। टाटा स्काई ने चेंज किया। टाटा स्काई वर्स्ट वाइब्रेशन पे आता था, अब नाम है नया टाटा प्ले, टाटा वो भी 5 पे आता है। टाटा नियो भी है आई थिंक। न्यू अलग चीज भी चला गया ना, तो टाटा स्काई की उसके नाम की बात चेंज हो रही है कि उसको चेंज करना पड़ा टाटा स्काई को। टी सीरीज अपने आप 5 पे आता है, देखो कितना ग्रो कर गया टी सीरीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 5 पे आता है, अमूल मक्खन भी 5 पे आता है, दुबई भी 5 पे आता है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो भी 77 के 5 पे आता है। अगर कभी आपको हनीमून में जाने का मौका मिले और फ्री चॉइस हो तो कहाँ जाना पसंद करोगे? नहीं, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड 41 के 5 पे आता है। यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं गलत आंसर जानबूझ के दिया ताकि आप लोगों को पता चले स्विट्जरलैंड ही जाते हैं। बिल्कुल। मैं यही बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई कि ये एक ऐसा कोर्स भी है हमारे पास जो हम Okay. सिखाते हैं। मैंने आज की डेट में कम से कम 8-9 हज़ार बच्चों को पढ़ा दिया है। सिखाया है ये कोर्स? यस यस। ओके। मेरा कोर्स जो है वो 23 डेज चलता है, मंडे टू फ्राइडे में पढ़ाता हूँ जूम पे। और ये ऑनलाइन? अच्छा, ऑनलाइन कोर्स है। ओके। 2020 के बाद जूम का बहुत अच्छा एक फेज आया और उसमें ये फायदा हुआ कि आप चाहे यूएस से बैठे हो, आप चाहे कनाडा बैठे हो, चाहे आप इंडिया में हो, आप अपने घर बैठे बैठे पढ़ सकते हो। क्योंकि मुझे याद है 2011 में जब मैं पढ़ने जाता था तो मुझे दिल्ली से रोहिणी जाना पड़ता था। सुबह सुबह हमें घर से निकलना पड़ता था 9:30 बजे, क्योंकि सभी क्लास 11 से 1 बजे तक होती थी। क्योंकि अब तो सीखना बहुत आसान हो गया, जैसे ही ऑनलाइन आया सब कुछ ऑनलाइन में आ गया। बहुत। तो उसमें क्या, मैं लाइव क्लासेस देता हूँ ताकि आप अगर सीखना चाहो इसको तो इस विद्या को सीखो। और हर घर में हर बंदे को इस विद्या को सीखना चाहिए। हर फैमिली में एक आदमी ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी तो रोज हो रही है, कंपनी की नेम के स्पेलिंग रोज आ रहे हैं, मोबाइल नंबर भी लेना है, अकाउंट नंबर भी लेना है, तो कहाँ पे इसको लें ये समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ट्रू। एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स का खेल हो जाता है, वैसे ही न्यूमरोलॉजी में क्रिस्टल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैम आप क्रिस्टल्स के बारे में कुछ बताएंगी? हाँ, क्रिस्टल्स के बारे में मैं बताऊंगी। क्रिस्टल्स की देखिए बेसिकली जो फॉर्मेशन होती है, जब भी यूनिवर्स में जो भी चेंजेस रहते हैं तो देन क्रिस्टल्स आर फॉर्म। जेमस्टोन्स अपना एक स्पेसिफिक रोल प्ले करते हैं। जेमस्टोन्स को हम ऐसे मानेंगे, हम उनकी एनर्जीज को डिनाई नहीं करते, बट उसकी एनर्जीज में ये रहता है कि इट इज़ लाइक अ, जैसे एक स्ट्रॉन्ग टैबलेट हमने ली एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए ना, मेरा माइग्रेन हो रहा है तो डॉक्टर ने मुझे एक स्पेसिफिक दिया कि मैडम ये माइग्रेन की टैबलेट है। लेकिन क्रिस्टल्स क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म होते हैं, उनकी फॉर्मेशन भी नेचुरल तरीके से होती है। जब यूनिवर्स में चेंजेस होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था, तो कुछ कुछ क्रिस्टल्स क्या बताऊँ, मतलब क्रिस्टल्स मोर देन 5000 है वैसे तो, बट जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि जैसे हम लोशो ग्रेड के अंदर अगर हम चेक करते हैं तो नंबर, जैसे अभी सर ने आपका डेट ऑफ बर्थ चेक करा, इसके अंदर 5 नंबर आपका मिसिंग बताया। ठीक है, और कौन सा नंबर मिसिंग बताया? नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8। ठीक है, अब आपका देखो 4 मिसिंग हो गया, 7 मिसिंग हो गया और 8 मिसिंग हो गया। 4 नंबर की जो एनर्जीज होती हैं वो राहु की एनर्जीज होती हैं। राहु सिर्फ हमारा इतना हिस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन राहु एक वो प्लैनेट भी है जो कि आपको मॉनेटरी भी बहुत आगे लेके जाते हैं, क्योंकि राहु आपका फोकस है। अगर आपने 4 नंबर को फोकस कर लिया तो आप वो नहीं जानते कि आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ कर लिया ना उस चीज़ को फोकस कर लिया। हाँ, तो आपका नंबर 4 मिसिंग है। कहीं ना कहीं आपको लर्न करने में चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती होगी। अगर आप देखें, हो गया कि कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई, तो वो क्रिस्टल्स उस पार्ट को बिल्कुल पूरा करेंगे। हाँ, ये और ऐसा 4 नंबर के लिए मैंने जैसे पहले भी बताया था, हम आपको लैपिस लज़ूरी का ब्रेसलेट देंगे। अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है।
आप उसको लेफ्ट हैंड में पहने। लेफ्ट हैंड में हम इसलिए एडवाइस करते हैं अतुल, क्योंकि लेफ्ट हैंड एनर्जी रिसीविंग जोन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने भी ये ब्रेसलेट पहने हैं, हाँ, सर ने भी पहने हैं। तो जो हमारा बॉडी का लेफ्ट पार्ट होता है, दैट इज अ एनर्जी रिसीविंग जोन। अब हम आ जाते हैं आपके नंबर 5 के लिए। तो 5 नंबर के लिए मैं आपको ग्रीन जेड या ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट दूंगी। 2 नंबर के लिए मूनस्टोन का ब्रेसलेट, और 7 नंबर के लिए हम आपको ब्लैक टर्मोइल या ब्लैक हकीम देंगे। अब हम क्या करते हैं कि अब जैसे आपने बोला कि नहीं मैम मैं 3-4 तरह के ब्रेसलेट्स नहीं वियर कर सकता बिकॉज आई जस्ट वांट। तो आप ये देख रहे हो मेरे बैंड के अंदर, मेरे हाथ के अंदर मैंने ये ब्रेसलेट पहना है गुड फॉर्चून और वेल्थ का, क्योंकि मेरे पास भी 3 नंबर मिसिंग है, तो इसमें सिट्रिन आ गया। 7 नंबर और ब्लैक एनर्जीज, बिकॉज मैं हीलिंग के प्रोफेशन में हूँ, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक हकीक या ब्लैक टर्मोइल पहनना होता है। 5 नंबर मेरा मिसिंग है, तो इसमें ग्रीन एवेंचुरिन भी आ गया। बेसिकली अलग अलग कलर्स के इसमें क्रिस्टल्स ये क्रिस्टल्स हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे हम आपके लिए बताएंगे, लैपिस लजूली हो गया फॉर नंबर 4, फॉर नंबर 2 इज मिसिंग मूनस्टोन आ जाएगा, नंबर 7 के लिए ब्लैक हकीक आ जाएगा, नंबर 5 के लिए आ जाएगा ग्रीन एवेंचुरिन। तो ये 4 क्रिस्टल्स का हम एक कस्टमाइज्ड ब्रेसलेट आपके लिए बना के देंगे। देयर यू कैन वेयर इट, और आप उसको वेंसडे के दिन पहन सकते हैं, वेंसडे के दिन पहन सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास अभी जो पिछले पॉडकास्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम कौन से क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो कि हमें बेडरूम में नहीं लेके जाने चाहिए। बेसिकली मैं ऐसे पुट इन कर सकता हूँ इसको कि 2 प्लेसेस हैं हमारी लाइफ के जो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। फर्स्ट है आपका वर्क स्पेस, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम इन 2 जगहों पर ही स्पेंड करते हो, तो आप वर्क स्पेस में स्पेंड कर रहे हो या फिर आप स्पेंड कर रहे हो घर में। और घर में भी जब आप बेडरूम पे आते हो, क्योंकि अगर आप पीसफुली सो रहे हो, बिकॉज पूरा डे इन डे आउट बहुत सारे लोगों से आप इंटरेक्ट करते हो, नेगेटिव एनर्जी हो गई, पॉजिटिव एनर्जीज हो गई, उन एनर्जीज को शांत करना बहुत जरूरी है। तो आप कुछ ऐसे क्रिस्टल्स, शायद ये क्वेरीज आई थी आई थिंक आप जो हम लोग की बात कर रहे थे। अब मैं बताती हूँ कि कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें वर्क प्लेस पे रखने चाहिए और कौन से ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो हमें बेडरूम में रखने चाहिए। अभी जैसे मैंने बात करी सिट्रिन जो क्रिस्टल है, इसको हम नंबर 3 से भी एसोसिएट करते हैं। इसको मर्चेंट क्रिस्टल भी बोलते हैं, इसको मनी से भी रिलेट किया जाता है। And this is a crystal which enhances your imagination also. Okay. Very very beautiful crystal. इसका अभी तो हमने क्रिस्टल है, इसके क्लस्टर्स भी आते हैं, डम्बल्स भी आते हैं। तो अपने वर्क प्लेस पे आप अपने डेस्क के ऊपर, तो ये बस ऐसे क्रिस्टल्स ऐसे रखना होता है कि कुछ किसी फॉर्म में होते हैं जो आप इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। देखिए अगर आप बीड्स वाला ले रहे हैं तो आप इसको ब्रेसलेट के फॉर्म में हाथ में पहन सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बोलते हैं नहीं मैम हम हाथ में नहीं पहनना चाहते, हम नहीं शो ऑफ करना चाहते। तो हाँ बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप इसका रॉक ले लीजिए। सिट्रिन की रॉक भी आती है, क्लस्टर भी आता है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस इट ऑन योर वर्किंग टेबल, तो डेफिनेटली उसकी एनर्जी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड क्रिस्टल पे आती हूँ जो कि बहुत अच्छा क्रिस्टल है। बच्चे जब फोकस नहीं हो रहे होते या जिनको बहुत अंदर से फियरफुलनेस रहती है, एग्जाम्स में जाना हो गया या किसी इंटरव्यू के लिए जाना हो गया, मेरे पास बहुत कॉल्स आती है, मैम मेरा इंटरव्यू है, मैं कौन सा क्रिस्टल ब्रेसलेट वियर करके जाऊँ। देन वी से कि आप टाइगर आई पहनो। टाइगर आई एक बहुत ही करेजियस के लिए होता है और आपके फोकस को एनहांस करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल वो माना जाता है। उसके बाद हम आते हैं हेमेटाइट एक ऐसा क्रिस्टल है जिसको कि मैं ग्राउंडिंग क्रिस्टल मानती हूँ। ग्राउंडिंग मतलब बेसिकली क्या होता है, हम बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी एनर्जीज हैं यूनिवर्स के अंदर, बहुत सारी एनर्जी से हम इंटरेक्ट करते हैं डे में। अब यू नेवर नो कि सामने वाला आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है या कहीं आपने एक वर्ड सुना होगा एनर्जी वैम्पायर्स, सुना है ना? सुना है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कहते हैं अरे हमारी एनर्जी ड्रेन कर दी,
हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोगों से मिलने के बाद हमें ऐसा लगता है यार यू पता फील नहीं। लाइक माई एनर्जी इज ड्रेन कम्प्लीटली, drained। मेरे को बिल्कुल ना अच्छी सी फीलिंग नहीं आई, या मेरा मुझे अच्छा सा नहीं लगा। ये तो होता है। इसलिए मैं हेमाटाइट एडवाइस करती हूँ तब कि जब आपकी एनर्जीज जो हैं ग्राउंड हो जाए, मतलब जिसमें सारी एनर्जीज आपकी एक लेवल पे आ जाए, एक बैलेंस पे आ जाए, वो भी बहुत अच्छा क्रिस्टल होगा। हेमाटाइट बेसिकली स्लीपिंग बेडरूम में ज़्यादा। बेडरूम में नहीं रखना, ये bedroom सिर्फ में नहीं अभी रखना। हम वर्क प्लेस की और जो प्रॉब्लम्स की बात कर रही हूँ उसके बारे में, बेडरूम के क्रिस्टल्स अभी बताऊंगी मैं अच्छा आपको। अच्छा। उसके बाद हम आ जाते हैं लेब्रोडराइट पे। वो बहुत अच्छा क्रिस्टल है, ये आपके थर्ड आई चक्र से जुड़ा होता है, आपकी इंट्यूशंस को बढ़ाता है। Third eye। इंट्यूशंस की ज़रूरत हमें कब होती है? जब हम कुछ भी काम कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, नए आइडियाज़ आने चाहिए, yes। इमेजिनेशन आनी चाहिए। अब सबसे बढ़िया क्रिस्टल मैं बताती हूँ, जो बंदा बहुत ही आलसी हो, काम ना करता हो, जिसको कहते हैं ना कि बस ऐसे स्टिक लगाने के लिए, तो आप उसको रेड कार्लिनियन पहना दीजिए। रेड वो ऑटोमेटिकली उठ के ना बस काम 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 के बारे में ही सोचेगा। मेरे पास बहुत लोगों के कॉल आते हैं, मैम फायर नहीं है इसके अंदर ना, मतलब एनर्जी नहीं है, काम नहीं करना चाहते, तो आप करके देखिए। ओके। ये जो क्रिस्टल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको बेडरूम में नहीं लेके जाने, बेडरूम में नहीं लेके जाना। नहीं लेके जाने, क्योंकि ये वो क्रिस्टल्स हैं, आप देखो कहीं ना कहीं फोकस, एनर्जी एनहांस, इंट्यूशन, और कहीं ना कहीं एक एनर्जी को बढ़ाने के लिए। मतलब एक होता है नेगेटिव एनर्जी वाला आपने बताया, तो अगर मैं उसको बेडरूम में ले जा रहा हूँ तो फिर वो नेगेटिव एनर्जी बेडरूम में लेके आ रहा हूँ, ऐसा हो गया। बिल्कुल। तो ये वो क्रिस्टल्स हैं जो कि कहीं ना कहीं एनर्जी एनहांस करने का काम कर रहे हैं। तो हमें ये क्रिस्टल्स को रखना कैसे? अब आप पूछोगे कि मैम अगर बेडरूम में नहीं ले कहाँ जाने लेके जाएं? तो मैं कहाँ क्या रखूँ? करूँ? तो आपने क्या करना है, सेलेलाइट की प्लेट्स आती हैं। सेलेलाइट अपने आप में बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, जो कि सारी नेगेटिविटी कहीं पर भी रखा जाएगा उसकी ये देखा है ऑब्जर्व मैंने करता है। घरों में हाँ, ना वो बिल्कुल प्लेट्स देखा रखते हैं और होगा। उसमें शायद क्रिस्टल्स भी होते हैं। उसमें क्रिस्टल्स भी होते हैं ये और देखा है उसका लैंप भी आता है। अच्छा, आप उसका लैंप भी जला सकते हैं। उसकी आपको हमारे पास रॉड्स भी मिल जाएंगी, उसकी टॉवर मिलती है। तो आप सेलेलाइट के या तो टॉवर में वो क्रिस्टल्स अगर ब्रेसलेट फॉर्म में रख सकते हैं, नहीं तो सेलेलाइट की प्लेट लेके एक बॉक्स बना लीजिए, उसके अंदर वो क्रिस्टल प्लेस करके आप उनको क्लोज करके अपने बेडरूम से बाहर रख दीजिए, ताकि वो क्लिंस भी हो जाएंगे। उनको कोई कुछ मूनलाइट दिखाने की जरूरत है कुछ नहीं, दे विल क्लिंस देमसेल्फ, क्योंकि सनलाइट आ गया वहाँ पे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो जब मैं बताया कि मैं सर के साथ पॉडकास्ट करने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला स्पेसिफिकली कि यार ये क्वेश्चन जरूर पूछना। हर किसी का ये मन में रहता है, हर कोई मेहनत भी शायद इसलिए कर रहा होता है कि लाइफ में ना पैसा कैसे आए, और पैसा आए तो ऐसा मत आए कि बस थोड़ा बहुत आ गया, बहुत ज्यादा पैसा है। तो ऐसे कुछ नंबर्स या फिर ऐसे कुछ उपाय जिससे बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, कि मतलब पैसा ही पैसा हो जाए। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक को अपने हाथ के सेंटर में